नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओहरे के बारे में। काफ़ी बच्चे पूछते हैं, दीदी मेरा ओहरा कैसा है? हम ओहरा स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हमारा ओहरा मजबूत होना क्या होता है? और ओहरे से हमें क्या-क्या लाभ है? और ओहरे की कितनी लेयर होती हैं? तो उसी के बारे में यहाँ आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में और भी जानकारियों की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए ओहरा क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए ओहरा क्या होता है। आप लोगों ने एक मानव शरीर देखा होगा, साइंस सभी ने पढ़ा होगा, जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन सभी ने साइंस को पढ़ रखा होगा और नहीं पढ़ा है तो कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, एक मानव शरीर आप लोगों ने देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि जैसे एक शरीर का ढांचा होता है, उसके आसपास आपने ऐसी लेयर सी बनी हुई देखी होंगी, ऐसे लेयर सी बनती हैं, लेयर। तो ओहरे की जो है 13 लेयर होती हैं। वैसे मानकर तो 12 ही लेयर होती हैं, लेकिन 13वीं जो लेयर होती है, वो हमारे ऊपर के दर्जे की लेयर होती है। तो उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 12 लेयर आपकी कंटिन्यूअस होती ही हैं। तो पहले आपकी जो शुरुआत की कुछ लेयर होती हैं, शुरुआत की जो 4-5 लेयर होती है, वो आपके शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, ऐसे-ऐसे करके। जैसे आपने देखा ना, जैसे एक कंकाल दिखाते तो उसको ऐसे कोई रस्सी टाइप में वो जो ऐसे बंधा-सा दिखाया जाता है। वो घूम एक शरीर मानव शरीर घूमता है, उसके चारों ओर इस प्रकार की धारियाँ सी आपको नज़र आती हैं। ये आपके ओहरे की लेयर्स होती हैं, ऐसे, ऐसे। तो वो एक लेयर होती हैं। फिर बाकी की आपकी जो कुछ लेयर हैं, वो उससे थोड़ी-सी हट करके होती हैं। और लास्ट की जो आपकी लेयर होती हैं 10 11 और 12 लेयर, वो आपके शरीर से थोड़ा फैली हुई होती हैं। जैसे पूरे रूम में एक ऊर्जा का तत्व होता है, इस प्रकार की आपकी वो लेयर होती है, वो चारों ओर से फैली हुई होती है। उसका उन 11-12 9, 10, 11, 12 इन लेयरों के आंकड़े में आपका पूरा ये शरीर आता है। वो एक प्रकार की ऊर्जा का चक्र हमारे आस-पास में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कोई जप करता है तो उसके पीछे आपने देखा है अलग-अलग प्रकार का ऐसे गोले से बने हुए होते हैं। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, अलग-अलग कलर दिखाई देते हैं, है ना? ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्लैक ऐसे करके कलर नज़र आते हैं उसमें आपको। ये आपके औरा होता है। तो ये ऊपर तक, बिल्कुल शून्य से ऊपर तक जाता है। जैसे पहले आपने देखा देवी-देवता जो ध्यान जाप करते थे, उनके पीछे ऐसे-ऐसे चलता था। तो उनका तो मुकाबला हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास इसका थोड़ा-सा एक अंश होता है और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा होता है ना? देवी-देवताओं के मुकाबले तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। अब ये जो आपका औरे की लेयर है, इसको बनाया कैसे जाता है? ये लेयर आपकी कमज़ोर कैसे बन जाती है? तो इसके बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। बहुत सारे बच्चे मंत्र जाप करते हैं, आराधना करते हैं, तो मैंने कुछ बच्चों को देखा है, कुछ मेरे जो हैं शिष्य भी हैं, उनका भी यही कार्य है, लेकिन समझाने पर जो समझ जाते हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा है। क्योंकि कई बार बच्चों को जैसे मैं समझाती हूँ कि आप एक मंत्र को लेकर चलें। एक ही मंत्र को लेकर चलें। आपने लोगों का क्या है प्रोसीजर, एक माला हमने दुम दुर्गाए की कर ली, एक क्रीम कालिकाए की कर ली, ओम नमः शिवाय की कर ली, एक हनुमते की कर ली और दूसरी जो ले रहे हैं आपने, मतलब सभी देवी-देवताओं की आपने एक-एक माला सबकी कर ली। बजाए इसके, अब इससे आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, ठीक है? जो एनर्जी आप एक में लगा रहे हैं, इसको आप इकट्ठा कर दीजिए, इसको आप एकजुट कर दीजिए, तो आप फिर देखिए आपके पास में किस चीज़ की प्राप्ति होती है। जैसे अगर मानकर चलिए आपका दिल है, आप सभी के जे मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप नमस्कार करके उनको ध्यान में रखते हुए आप सभी को प्रणाम कर दीजिए। उनका 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार नहीं है, 11-11 बार उनका नाम लेकर के उनको नमस्कार कर दीजिए। अंतरात्मा नहीं मान रही है, मानिए सभी को, लेकिन मंत्र और इष्ट एक ही को पकड़ कर चलिए, फिर वो आपकी जो लेयर है, वो एक अलग ही लेवल पर चलती है, ठीक है? तो एक मंत्र लेकर के चलिए। आप 4 घंटे जाप कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक किसी का, एक किसी का, एक किसी का, एक किसी का। सभी का नाम ले लीजिए और मंत्र एक जाप करिए। आपकी ऊर्जा बढ़ कर के चलती है। अब ये ओहरा आपका किस प्रकार से पकता है?
औहरा बनाने के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ता है। मंत्र जाप करते समय आपको अपने आप को पूर्णतः पवित्र रखना है। सबसे बड़ी चीज ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का आप पालन करेंगे, पूरी तरीके से आप ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मचार्य का आप पालन करके चलेंगे। ब्रह्मचार्य को आप जितना हो सके उतना संभालिए। जो अनमैरिड है वो तो विशेष कर ध्यान रखिए, पूरी तरीके से आपको ब्रह्मचारी रहना ही रहना है। जो मैरिड हैं वो शुरुआत में 1 हफ्ते का ब्रह्मचार्य का पालन करें, मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर 15 दिन का ब्रह्मचारी रखें। फिर उसके बाद में आप अपने ब्रह्मचार्य का जो लेवल है धीरे 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 बढ़ाते चलिए, ऊपर की ओर चलिए। लेवल को जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही आप ब्रह्मचार्य में अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम करना चाहें और ना कर पाए। हर कार्य संभव है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मचारी रह करके जब आप मंत्र साधना करते हैं वो आपकी सबसे बड़ी फलीभूत तरीके से पूर्ण होती है। अगला, जैसे आपने कोई भी मंत्र जाप शुरू करा है उसको आप संकल्प लेकर के करेंगे। आप भगवान शिव को गुरु बना, आपके पास बच्चे कहते हैं मेरे पास गुरु नहीं है, मैं बिना गुरु के कैसे जाप करूं। तो आप वैदिक और सावर मंत्रों के पीछे भागने की जगह माता के वे देवी देवताओं के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपके पास गुरु नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाइए, आप उनके शिष्य बन जाइए। आप जल लीजिए हाथ में और बोलिए, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पास आध्यात्म में बढ़ने के लिए कोई योग्य गुरु नहीं है, आप मेरे गुरु बनिए, मुझे आध्यात्म में आगे रास्ता दिखाइए और मेरे सही गलत की मुझे पहचान कराइए। ऐसा बोल करके आप भगवान शिव के सामने अपना संकल्प पूरा करिए। मंत्र जाप शुरू करिए प्रतिदिन। अब औरा आपका बढ़ता है, जो ध्यान लगाते हैं उसमें आपका औरा मजबूत बनता है। मंत्र से आपका औरा मजबूत बनता है। कोई भी मंत्र आप लगातार 1 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया, 25-25 दिन नहीं कर रहे, महीना महीना भर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। फिर आपकी और जो लेयर्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। और लेयर्स कमजोर और किस कारण से पड़ती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मंत्र जाप कंटिन्यू रखिए अपना, अपने इष्ट का एक मंत्र पकड़ के चलिए, उसको लगातार करिए। आपकी लेयर्स जब मजबूत बन जाएंगी तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी, आपको नजर नहीं लगेगी। आपको किसी का टोक, तंत्र, मंत्र, मोह, माया, जाल, बंधन कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ओहरा सबसे बड़ी मजबूत चीज होती है। दूसरी चीज, अगर आपका ओहरा मजबूत है तो भरी भीड़ में आप सबसे अलग ही चमकेंगे। एक अलग ही पहचान आपकी बनती है भीड़ में भी। आप दूसरों लोगों को, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपके अंदर एक ऐसा खिंचाव सा आ जाएगा, चुंबकीय खिंचाव आ जाएगा, लोग खिंचे चले आएंगे आपके पास में। एक अलग ही दौर बनता है जिसमें लोगों को खींचने की शक्ति हमें प्राप्त होती है जब हमारा औहरा मजबूत बन जाता है। अब औहरा मजबूत बन गया है, कैसे जाने, कैसे पता करें हमारा औहरा मजबूत बन गया है। तो यदि आपका औहरा मजबूत बन गया है, आप नॉर्मल जाप करते हैं, 1 घंटा अगर आप जाप कर रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको जाप के बाद ध्यान करना जरूरी है। आप वैसे भी 15-20 मिनट से ज्यादा आप ध्यान कर ही भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, हमारा भी ध्यान टूटता है। तो ध्यान टूटना ही टूटना बनता है। तो आप जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में आप अपने इष्ट का नाम पुकारिए। और ध्यान कैसे करते हैं पहले भी आपको बताया हुआ है कि ध्यान कैसे करते हैं, उसके विषय में भी वीडियो बना के डाला हुआ है। आप ध्यान करेंगे, उसमें अपने इष्ट को महसूस करेंगे, आप उनका नाम लेंगे। जैसे माता काली का ध्यान करें तो ओम कालकाय नमः। जब हम ओम कालकाय नमः बोल रहे हैं उस समय हमारा शरीर एकदम, जैसे एकदम कहते हैं शरीर में झंझनाहट से आती है, एक वाइब्रेशन सा होता है कि कई बच्चे उसको झंझनाहट बोलते हैं। एक वाइब्रेट हमारा शरीर करता है, रोंगटे से खड़े होते हैं, एक अजीब सी पीछे से कपकपी सी हमारे शरीर में आती है। अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही है, आपका ओहरा स्ट्रांग है, आपका ओहरा मजबूत है, आपके इष्ट के चक्र में है आपका ओहरा, ये आपको संकेत मिलेगा कि आपका ओहरा स्ट्रांग है। अगर ओहरा स्ट्रांग नहीं है तो नेगेटिविटी आपके ऊपर आसानी से हावी हो जाएंगी। अगली बात, जैसे आप ओहरा कमजोर होने की स्थितियां क्या बनती हैं। आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, आप अपने मुंह से किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, अपशब्द किसी को बोल रहे हैं, इससे आपका ओहरा डाउन आता है। आप किसी के प्रति गलत विचार अपने मन में रख रहे हैं, आप किसी के लिए गलत, जैसे कोई भी बात हुई, आप किसी के लिए गलत फहमियां अपने मन में रख के बैठे हुए हैं, या आपके मन, आप मुख से तो किसी से अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आपके पेट में उसके लिए गंदगियां हैं, आप मन में उसके लिए गलत विचार धारणाएं रखती हैं, इससे भी आपका ओहरा डाउन आता है। आप
पवित्र तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, वहां आप कूड़ा करकट फैला रहे हैं, आप अपनी झूठन डाल रहे हैं, उससे भी आपका ऑरा डाउन आता है। काफी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मंत्र दौर के पूजा पाठ के दौरान ही अगर हम कोई गलती करें तो ऑरा डाउन आता है, नहीं। आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अगर आप अपने शरीर के अंदर किसी प्रकार की मलिनता डाल रहे हैं, या आप किसी प्रति गलत विचार धारणा रख रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत शब्द किसी को बोल रहे हैं, इस दौरान भी आपका ऑरा नीचे डाउन होता है। तो इस प्रकार की गलतियां आप ना करें। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आपका ऑरा डाउन आएगा ही आएगा। ऑरा मजबूत करने के लिए निरंतर मंत्र जप, ध्यान, साधना करना बहुत जरूरी है। साधना करने से मात्र सिद्धियां ही प्राप्त नहीं होती हैं, आपको प्रोटेक्शन भी प्राप्त होती है। तो मजबूती से अपना ऑरा बना करके रखिए। ऑरा अगर आपका स्ट्रांग है तो सब कुछ आपके पास में है। आप किसी की स्कैनिंग कर रहे हैं, ऑरा स्ट्रांग है, और आप कवच लगा के किसी की स्कैनिंग करेंगे तो आपके पास में किसी प्रकार की कोई भी चीजें नहीं आती हैं। तो इन चीजों को आप अपने ओहरे चक्र में ढाल करके चलिए, मजबूती से बना करके अपने ओहरे को बनाएंगे तो आपको एक प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके अंदर एक चमक, एक लेयर आपकी ऐसी मजबूत होती है, चेहरे पर तेज आ जाता है जो दूर से ही आपके ओहरे को झलकाता है। एक चमक, आकर्षण, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूं। मंदिर में जाएंगे, वीआईपी दर्शन करने के लिए पर्चियां लोग कटवाते हैं, वो वीआईपी दर्शन बेकार हैं। अगर आप मंदिर में जाकर के आप 11,000 21,000 की पर्चियां कटवा रहे, भाई वीआईपी दर्शन करने, नजदीक से परमात्मा के हमें चरण स्पर्श करने हैं, तो अगर आपका ऑरा डाउन है और मन के अंदर मलिनता है तो वो भगवान 11,000 21,000 71,000 नहीं देख रहा है, वो आपका ऑरा, आपकी विचार धारणा देख रहा है। अगर वो अच्छी है तो लंबी कतार में सबसे लास्ट में लगे होने के बाद भी उस परमात्मा की नजर आप पर ही पड़नी है, ना कि आगे वीआईपी पर्ची कटाने वालों पर। तो अपने आप को ऐसा ढालिए कि भगवान की सीधी नजर आप पर पड़े, ना कि वीआईपी पर्ची कटवाने की आपको जरूरत पड़े। दूर से भी प्रणाम करके चले जाएंगे ना, भगवान देख लेगा भाई ये बंदा निकल के गया। हजारों लाखों की भीड़ में भी भगवान आपको पहचान लेंगे कि भाई ये मेरा सच्चा भक्त है। तो ऐसी विचार धारणा, ऐसी कृपा अपने अंदर रखो कि देवी देवता भी आपसे खुश होकर के चले, और आपका कभी डाउन नहीं होगा, और मजबूत बना करके चलो। तो उम्मीद है आपको आज ओहरे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और आप ऐसे जान पाएंगे आपका भी ओहरा कितना मजबूत है, कैसे खुद से जानेंगे, और अब आपके कोई सवाल नहीं रह गए हैं ओहरे के लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।